नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में IFCI इस कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि ये कंपनी अपने बिजनेस में आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है और हमें कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखेंगे, साथ ही में इस बिज़नेस में फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड कुछ रेशोज़ है, उसमें कंपनी ने कैसे नंबर डिलीवर कर रही है वो स्टेप टू स्टेप देखेंगे और तभी हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये कंपनी कैसा परफॉर्मेंस और कैसे रिटर्न हमें दे सकती है। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिज़नेस देखते हैं। तो ये कंपनी का अगर हम पूरा नाम देखेंगे तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। और इस कंपनी का अगर हम बिज़नेस देखेंगे तो कंपनी एक इंडियन गवर्नमेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के तौर पर यहाँ पर काम करती है, जिसमें कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंस है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को यहाँ पर उनके जो ज़रूरत है उसके थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो फाइनेंस सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है जो कि बहुत ही अच्छा और ग्रोइंग बिजनेस माना जाता है। तो कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट। तो ये सब जो मेगा प्रोजेक्ट्स है उनसे रिलेटेड भी कंपनी ने फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसमें काम किया है। तो कंपनी का बिजनेस है वो फाइनेंस सेगमेंट से है और उसके साथ ही में कंपनी वेरियस डिफरेंट जो सेक्टर्स है उसमें अपना फाइनेंस है वो प्रोवाइड करती है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। तो ये कंपनी का जो बिज़नेस है वो देखने से तो अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी के फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड नंबर्स है वो भी हमें देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 4600 करोड़ का है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। और उसके बाद कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे तो 17 है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का शेयर का प्राइस है वो अगर हम देखेंगे तो 21 है। तो बुक वैल्यू से ज़्यादा कंपनी का शेयर का प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो 5.39% और कंपनी का ROE देखेंगे तो माइनस में यहाँ पर देखने को मिला है। तो इस वजह से कंपनी हमें लॉस मेकिंग देखने को मिल सकती है। और उसके बाद फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। तो आने वाले समय में कंपनी का जो शेयर है वो हमें स्प्लिट भी होते हुए देखने को मिल सकता है। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे, जिसमें कंपनी ने पिछले 5 से लेकर 6 साल में कैसा परफॉर्मेंस और नंबर डिलीवर किए वो देखेंगे। तो मार्च 18 से कंपनी का सेल्स देखेंगे तो उस समय कंपनी 4300 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि इसके अगले 2 साल देखेंगे तो ये 2800 तक ड्रॉप हुआ। इसके बाद अगले साल देखेंगे तो ड्रॉप होकर 2000 करोड़। इसके अगले साल देखेंगे तो मार्च 22 में 1500 और उसके अगले 2 साल देखेंगे तो मार्च 23 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1400। तो कंसिस्टेंट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो डाउन होता रहा और इसी वजह से कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें बहुत ही पुअर नज़र आ। और इस सेल्स में से अगर हम कंपनी का एक्सपेंस कट करके देखेंगे तो हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है। और मार्च 18 में कंपनी जो 2600 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही थी वो कंपनी का अभी डाउन होकर 700 करोड़ तक आया है। तो लगभग अगर हम देखेंगे तो 3 टाइम्स से कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें यहाँ पर ग्रोथ और नंबर से वो डाउन हुए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 18 में 60% था और उसके बाद देखेंगे कंसिस्टेंट पिछले कुछ समय से इसके नंबर से उसमें हमें गिरावट देखने को मिली। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी के नंबर से वो यहाँ पर कंसिस्टेंट ड्रॉप हुए। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 400 करोड़ का नेट प्रॉफिट अर्न कर रही थी, जिसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी पिछले 6 साल से हमें कंसिस्टेंट यहाँ पर लॉस मेकिंग नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में यहाँ पर देखने को मिली। तो पिछले अगर हम 6 साल में देखेंगे तो कंपनी कंसिस्टेंट अर्निंग पर शेयर और नेट प्रॉफिट इसमें लॉस मेकिंग यहाँ पर नंबर जनरेट कर रही, जो कि इसके कंपैरेटिवली अभी हमने कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखा है उसमें कंपनी तो हमें मैक्सिमम टाइम यहाँ पर नंबर से वो पॉजिटिव में जनरेट करते हुए देखने को मिली। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के जो नंबर्स पॉजिटिव में वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में लॉस मेकिंग, इसी तो कंपनी को इंटरेस्ट यहाँ पर चुकाना पड़ रहा है। और उसके साथ ही में कंपनी के जो सेल्स के नंबर्स है वो भी हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को, इस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से वो हमें लॉस मेकिंग यहाँ पर देखने को मिले। तो कंपनी को नंबर्स नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के यहाँ पर फिर से पॉजिटिव में जनरेट करने हैं तो कंपनी को इसके लिए सेल्स में अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी और फिर से कंपनी को नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। और साथ ही में कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कंपनी को यहाँ पर कम करना पड़ेगा ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। और उसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो 1500 करोड़ के और उसके कंपेरेटिवली 6000 करोड़ का बोरेंस कंपनी के ऊपर है। तो कंपनी ने पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट अपने ऊपर का बोरेंस कम किया है, लेकिन अभी भी कंपनी का जो बोरेंस है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के पास बहुत ही कम रिजर्व है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही अनस्टेबल करता है। तो इसी वजह से कंपनी को रिजर्व की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो बोरेंस है वो यहाँ पर कम करने पड़ेंगे ताकि
कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, और साथ ही में कंपनी का बोरोइंग्स अगर कम होता रहेगा तो कंपनी का इंटरेस्ट भी कम होगा, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट के लिए एक अच्छा सा। फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी को बहुत ही अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद कैश फ्लोज देखेंगे तो कंपनी का अभी मार्च 23 में 70 करोड़ का है, जो कि इससे पहले 2 साल लॉस मेकिंग था और उससे पहले 2 साल हमें प्रॉफिट में देखने को। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंसिंग एक्टिविटी के नंबर से वो पिछले 4 साल में पॉजिटिव में, लेकिन कंपनी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो नंबर है वो यहाँ पर पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे, और उसके साथ ही में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो नंबर लॉस मेकिंग है वो भी यहाँ पर पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे। तो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों जो एक्टिविटीज़ है उसमें कंपनी के जो नंबर्स है वो अभी भी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इसमें जब तक कंपनी के नंबर पॉजिटिव में जनरेट नहीं होंगे तब तक कंपनी मैक्सिमम टाइम नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में जनरेट नहीं कर पाएगी। तो फिलहाल करंटली पोजीशन में देखेंगे तो अभी 70 करोड़ का नेट कैश फ्लो कंपनी के पास जरूर है। ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के नंबर मैक्सिमम टाइम लॉस में जा रहे, उस वजह से कभी भी यहाँ पर नेट कैश फ्लो के नंबर से वो हमें फिर से लॉस में भी जाते हुए देखने को मिल सकते। तो इसी वजह से जब तक ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी के नंबर पॉजिटिव में जनरेट नहीं हो तब तक नेट कैश फ्लो कंपनी का मैक्सिमम और लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव में जनरेट नहीं हो पाएगा। और उसके बाद डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम अगर हम कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो 50 डेज़ के आसपास यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन पिछले 2 साल से देखेंगे ये थोड़े से बढ़ रहे, जो कि कंपनी को इसको फिर से 50 डेज़ के नीचे यहाँ पर लाना पड़ेगा ताकि कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में कम समय लगे। और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 70% की हिस्सेदारी कंपनी के प्रमोटर के पास है। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो यहाँ पर गवर्नमेंट हमें देखने को मिले। और उसके बाद कंपनी में एफआईज की हिस्सेदारी देखेंगे तो यहाँ पर पिछले कुछ समय से कम हो रही है, लेकिन अभी भी 1.5% के आसपास एफआईज इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद डीएच की भी हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में कंसिस्टेंट हमें कम होकर 2% के आसपास यहाँ पर देखने को मिली। और उसके बाद पब्लिक के पास देखेंगे तो लगभग 22% के आसपास हिस्सेदारी है, और गवर्नमेंट की 4.13% की हिस्सेदारी है। तो कंपनी के जो प्रमोटर है वो अगर हम देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर देखने को मिले, और उसके साथ ही में और गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट कंपनी में देखने को मिली। लेकिन कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट यहाँ पर डाउन हो रहा है, और कंपनी जो कंसिस्टेंट लॉस कर रही है उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो हमें डाउन होते हुए देखने को मिला। और उसी परफॉर्मेंस को डाउन होने की वजह से डीआईएस और एफआईज है उनकी हिस्सेदारी इस कंपनी में हर साल हमें कम होते हुए देखने को मिली। और उसी वजह से जब तक कंपनी नेट प्रॉफिट में पॉजिटिव में परफॉर्मेंस नहीं करती तब तक हम कंपनी में ट्रस्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक कंपनी का जो शेयर है वो हमें ट्रस्टली अच्छे गेन होते हुए देखने को नहीं मिल सकता। क्योंकि किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर अगर ट्रस्टली और पॉजिटिव में कंसिस्टेंट बढ़ता है उसी मल्टीप्लाई में कंपनी का शेयर है वो हमें बढ़ते हुए ट्रस्टली देखने को मिलता है। लेकिन इस कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर लॉस मेकिंग है, उस वजह से कंपनी का जो शेयर है वो हमें ट्रस्टली अच्छे गेन होते हुए देखने को नहीं मिल सकता। और इसी रीज़न की वजह से ये डीआईएस और एफआईज की इन्वेस्टमेंट है वो हमें कंपनी में कम होते हुए देखने को मिली। तो जब तक कंपनी नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में पॉजिटिव में परफॉर्मेंस नहीं करेगी तब तक हम कंपनी में एक बड़ी और अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो इसके बावजूद अगर किसी को इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि कंपनी फाइनेंस सेगमेंट में काम करती है और कंपनी के प्रमोटर है वो गवर्नमेंट है, तो उनको इस कंपनी में बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट करनी, और कंपनी अगर आने वाले समय में सेल्स में अच्छी ग्रोथ करती है तो ही हम इस कंपनी में यहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल करंटली पोजीशन में इस कंपनी में ज़्यादा और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने से हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जब तक कंपनी अपने परफॉर्मेंस में जैसे कि सेल्स, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में नंबर्स अच्छे ग्रोथ नहीं करती।